इस प्रकार से ये चैत्य वृक्ष और चैत्य वृक्ष का पीठ आ गया समझ में। तो फिर एक बार बोलता हूं, देखिए आपको, फिर इसकी चर्चा अपन यहां पर करेंगे आगे। ये जो इसकी भूमि है, ये भूमि 250 योजन चौड़ी, बीच में 4 योजन ऊंची और कोने में आधा कोस ऊंची होती। इस भूमि के बीचों बीच ये पीठ है, जिस पीठ का तलटी वाला हिस्सा 6 योजन का है, मुख वाला हिस्सा 2 योजन का है, और इस पीठ की ऊंचाई 4 योजन होती है। ऐसे इस पीठ के ऊपर ये चैत्य वृक्ष पाया जाता है। यह चैत्य वृक्ष इस पीठ के अंदर 1 कोस ऐसी भूमि में धसा हुआ है, और इस पीठ के ऊपर 1 योजन है, और इसकी शाखाएं 4 योजन चौड़ी हैं। और इस वृक्ष, भले ही नाम वृक्ष है, लेकिन है तो भूमिज, भूमि से उत्पन्न हुआ। और इस भूमि के अंदर भूमि, पृथ्वी कायिक एकेंद्रीय जीव निरंतर उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते हैं, लेकिन ये चैत्य वृक्ष नष्ट नहीं होता। इस चैत्य वृक्ष को चैत्य वृक्ष इसलिए कहा गया क्योंकि इस वृक्ष के तलटी में, तल के पास, सुनिए अभी देखिए, इस वृक्ष के नीचे 3 प्रकार की वेदियां होती है, और तीसरी वेदी के ऊपर यहां पर 1, 2, 3, 4 और 5 जिन प्रतिमाएं होती, और ये भी जिन प्रतिमाएं अकृत्रिम जिन प्रतिमाएं होती है। ये प्रतिमाएं कोई विराजमान नहीं करता, कोई बनाता नहीं, लेकिन पद्मासन रूप से ये 5 प्रतिमाएं इस वृक्ष के एक दिशा में पाई जाती। फिर दूसरी दिशा में जाओ तो इस दिशा में 5 प्रतिमाएं, फिर इस दिशा में 5 प्रतिमाएं, और चौथी दिशा में 5 प्रतिमाएं। आ गया समझ में? ऐसे कुल मिलाकर पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण चारों दिशाओं में 5-5 जिन प्रतिमाएं विराजमान होती, और इन जिन प्रतिमाओं के सामने, हर जिन प्रतिमा के सामने एक मानस स्तंभ होता है, और वो भी मानस स्तंभ बिल्कुल वैराग्यदायी, सुंदर, ऊंचा, और उस मानस स्तंभ के अंदर जिन प्रतिमाएं सहित ऐसा रत्नों से निर्मित, और भी सुनिए यहां पर बताया है श्लोक नंबर 37 और 38 में, ये जो जिन प्रतिमाएं हैं, इन जिन प्रतिमाओं के आजू बाजू में तोरण होते हैं, अष्ट मंगल द्रव्य होते हैं। आ गया समझ में? देखो, आपने अष्ट प्रातिहार्यों का नाम सुना है। अष्ट मंगल, ये एक 8 प्रकार की वस्तुएं हैं कि जो वस्तुएं इस जीव को मंगलदायी मानी जाती है। ऐसे अष्ट मंगल इस प्रतिमा नहीं, इस प्रतिमा के बाजू में सुशोभित होते हैं, और बिल्कुल उनके सामने एक मानस स्तंभ होता है। अब देखो, इस मानस स्तंभ की चर्चा थोड़ी सी करते हैं। आपके सामने ये मानस स्तंभ है। इस मानस स्तंभ के नीचे 3 वेदियां होती है। 3 वेदियों के ऊपर ऊंचा ऐसा मानस स्तंभ होता है।
और इस मानस स्तंभ के ऊपर जहां पर इस मानस स्तंभ के ऊपर प्रतिमाएं विराजमान होती है, वो मंदिर जैसा मानस स्तंभ यहां पर हर मानस स्तंभ के एक दिशा में 7 जिन प्रतिमाएं होती। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 और 7, ऐसे हर दिशा में 7 प्रतिमाएं होती। ये दूसरी दिशा में 7 प्रतिमाएं, ये तीसरी दिशा में 7 प्रतिमाएं, ये चौथी दिशा में 7 प्रतिमाएं। ऐसे एक मानस स्तंभ में चारों दिशाओं में हर दिशा की तरफ 7 प्रतिमाएं, अर्थात एक मानस स्तंभ में 7 चौक 28 जिन प्रतिमाएं एक मानस स्तंभ में पाई जाती। ऐसा बहुत ही सुंदर अप्रतिम ऐसा मानस स्तंभ हर प्रतिमा के सामने इस चैत्य वृक्ष के ऊपर हर प्रतिमा के सामने ऐसा यह मानस स्तंभ होता है। और देखिए, इस मानस स्तंभ के चारों ओर, अभी ये तो मैंने मूल प्रतिमा वेदियां बताई, उसके बाजू में भी अलग अलग वेदियां होती है, उसमें भी दरवाजे वगैरह होते हैं, और ये सब सुवर्ण निर्मित ऐसे अकृत्रिम मानस स्तंभ पाए जाते हैं। इस प्रकार से इस चैत्य वृक्ष के ऊपर हर दिशा में 5 जिन प्रतिमाएं, हर जिन प्रतिमा के सामने 5 मानस स्तंभ, और हर मानस स्तंभ के अंदर 28 जिन प्रतिमाएं। इस प्रकार से ये चैत्य वृक्ष पाया जाता है। और ऐसे चैत्य वृक्ष इस 100 योजन ऊंचे ऐसे पर्वत की तलहटी में हर वन में एक एक चैत्य वृक्ष पाया जाता है। ऐसे इन चैत्य वृक्षों की चर्चा यहां पर तिलोय पन्नति में आती है। ठीक, अब आगे चलो। ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते अपन चलते हैं वह उस भवनवासी देवों के पास। देखो, ऐसे अकृत्रिम जिनालय होने वाले पर्वत उन भवनवासी देवों के भवनों में पाए जाते हैं, और इन भवनों में इस अकृत्रिम जिन प्रतिमा, अकृत्रिम जिन मंदिरों के दर्शन वगैरह भवनवासी करते हैं। ऐसे ये भवनवासी देव 10 प्रकार के होते हैं, और हर प्रकार के भवनवासी देवों के भवन में एक पर्वत और अकृत्रिम जिनालय होता है। हम आगे चलिए। ऐसे इस भवनवासी देवों के 10 भेदों में देखो, मैंने पहले भी बताया था कि हर प्रकार के भवनवासी देवों के 2-2 भेद होते हैं, 2-2 इंद्र होते हैं। पहले भेद में चमर और वैरोचन नाम के 2 इंद्र होते हैं। हर इंद्र का एक प्रतिंद्र होता है। अब इनके परिवारों की चर्चा कर रहे हैं। अकृत्रिम जिनालय चैत्य वृक्षों की चर्चा हो चुकी। अब इनके परिवार की, परिवार मतलब क्या, मैंने बताया था पहले भी, अभी भी थोड़ा वर्णन करता हूं। असुर कुमार जाति का एक देव, इस असुर कुमार जाति के देवों के 2 इंद्र, और इन इंद्रों का एक परिवार होता है। हर इंद्र का परिवार होता है। कौन कौन सा? तो इंद्र, प्रतिंद्र, त्रायस्त्रिंश, सामायिक, सामानिक, लोकपाल, तनुरक्षक, पारिषद, अभियोग्य, किलविशिक। ऐसे एक इंद्र के
10 प्रकार के भेद रूपी देव उसकी सेवा में होते हैं। क्या कहा, फिर एक बार सुनो। भवनवासी देव, भवनवासी देव का एक इंद्र जिसका नाम है चमर। इस चवर इंद्र के अंडर में एक प्रतिंद्र, फिर त्रायस्त्रिंश, सामानिक, लोकपाल, तनुरक्षक, पारिषद, अभियोग्य, किल्विशिक, ऐसे 10 प्रकार के देव इस एक इंद्र की सेवा में होते हैं। ऐसे मैंने पिछली बार आपको बताया था, भवनवासी देवों के 10 भेद, हर भेद में 2-2 इंद्र, और उन 2 इंद्रों में 10 प्रकार, 10 नहीं 9 प्रकार के इंद्र, इंद्र कहो या देव कहो, उस एक इंद्र की सेवा में 9 प्रकार के देव पाए जाते हैं। इनके नाम मैंने अभी यहां पर बताए। इंद्र के साथ एक प्रतिंद्र, फिर कहा जाता है त्रायस्त्रिंश। देखो ये नाम जो बता रहा हूं ना, क्लास जब भवनवासी की मैंने प्रारंभ की थी, उस पहली या दूसरी क्लास में इन 10 प्रकार के भेदों के कार्य और उनका स्वरूप बताया था। तो ये मंत्रीगण होते, त्रायस्त्रिंश मंत्रीगण का काम करते हैं, और ये 33 होते हैं, इसलिए इनको त्रायस्त्रिंश कहते हैं। तो एक चमर नाम का इंद्र, और इस इंद्र में एक प्रतिंद्र, 33 त्रायस्त्रिंश। सुनना अभी, सामानिक देव 64,000। अपन देखो मनुष्य गति में इतने से जीव हैं, तो ये सोचते रहे कितनी लोक संख्या हो गई। इतनी लोक संख्या के कारण सब राज्य व्यवस्था गड़बड़ा रही, इसलिए राज्य व्यवस्था सुचारू रूप से चले, इसलिए लोक संख्या कंट्रोल में आनी चाहिए। इतनी सी संख्या है तो हम इतना टेंशन में आते हैं। यहां पर देखो, एक चंवर नाम का इंद्र, उसका एक प्रतिंद्र, 33 त्रायस्त्रिंश, 64,000 सामानिक देव, 4 लोकपाल, 2,56,000 तनुरक्षक, बॉडीगार्ड। सोच लो एक इंद्र के कितने बॉडीगार्ड हैं। हम इतना ही देखते हैं, प्रधानमंत्री है तो प्रधानमंत्री के 4 या 10 बॉडीगार्ड होते हैं, इससे अधिक देखे नहीं जाते। लेकिन यहां पर चंवर नाम के इंद्र के बॉडीगार्ड्स 2,56,000 होते हैं। आगे देखो, पारिषद मतलब इस इंद्र की जब सभा लगती है तो सभा में सामान्य देव आकर बैठते हैं। जो आगे बैठते हैं उनको आदि पारिषद कहते हैं, जो बीच में बैठते हैं उनको मध्य पारिषद कहते हैं, और जो पीछे की तरफ बैठते हैं उनको बाह्य पारिषद कहते हैं। और ये समझना, ये आदि मध्य और अंत पारिषद है, इनकी जगह फिक्स है, ये कभी अपनी जगह बदलते नहीं। हर पारिषद देव अपनी अपनी जगह पर आकर ही बैठते हैं। अब ये पारिषदों की संख्या कितनी सुनो। आदि पारिषद 28,000 होते, मध्य पारिषद 30,000 होते, और बाह्य पारिषद 32,000 होते। ये मैं किसकी बात कर रहा हूं? एक इंद्र की बात कर रहा हूं। सुनो, एक इंद्र, एक प्रतिंद्र, 33 त्रायस्त्रिंश, 64,000 सामानिक देव, 4 लोकपाल, 2,56,000 अंगरक्षक, और आदि पारिषद 28,000, मध्य पारिषद 30,000, और बाह्य पारिषद 32,000। सुनना भी है, ये तो मैं एक इंद्र की चर्चा कर रहा हूं। ऐसे ही जो 20 इंद्र हैं, सबके अलग अलग प्रकार के यहां पर संख्याएं बताई। दूसरा इंद्र है, उसके एक प्रतिंद्र,
33 त्रयस्त्रिंशत देव, सामानिक 60,000, 4 लोकपाल, 2,40,000 अंगरक्षक, आदि पारिषद 26, मध्य पारिषद 28 और बाह्य पारिषद 30,000। ऐसी सब चर्चाएं यहां पर तिलोय पन्नति में पेज नंबर 285 ये देखिए आपके सामने दिखाई दे रहा कि ये सब यहाँ के परिवार देवों की चर्चाएं चल रही। ये चमर नाम का इंद्र, प्रतींद्र, 33 त्रयस्त्रिंश, 64 सामानिक, 4 दिखाई दे रहा है ना? नहीं दिखाई दे रहा है, इसको बड़ा बनाओ। अब थोड़ा बहुत दिखाई देगा। ये 64,000 सामानिक देव, 4 लोकपाल, 2,56,000 अंगरक्षक और ये आदि मध्य और बाह्य पारिषद। ऐसे हर इंद्र के बारे में सोचना कि वैरोचन इंद्र के भी है, भूतानंद के हैं, दर्णानंद के हैं, आगे के देवों के और इंद्रों के ये संख्याएं कम कम होती जाती, क्योंकि असुर कुमार जाति के देव का चंवर नाम का इंद्र इन भवनवासी देवों का सर्वश्रेष्ठ इंद्र कहलाता। इस प्रकार चमर और वैरोचन ये सर्वश्रेष्ठ इंद्र कहलाते हैं, इसलिए इनकी संख्या ज्यादा है। फिर भूतानंद में कम हो गए, दर्णानंद में कम हो गए, वेणु में और कम हो गए, वेणुधारी में 50,000 हो गए, और यहां से आगे जितने भी भवनवासी देवों के इंद्र हैं इन सब के ये सब परिवार देव 50,000 होते हैं, इसमें बढ़ते नहीं। अंगरक्षक 2 लाख होते हैं और मध्य, बाह्य, मध्य और आदि ऐसे पारिषद 4,000, 6,000 और 8,000 होते। अब सोचना, मैंने तो ये विस्तार इसलिए बताया क्योंकि इस प्रकार के ये सब भवनवासी देवों के परिवार देव पाए जाते हैं। ऐसे इतनी संख्या में परिवार देवों की संख्या, इसलिए मैंने बताया था कि भवनवासी देवों के जो भवन होते हैं, संख्यात योजन विस्तार वाले भवनों में संख्यात देव रहते हैं और असंख्यात योजन विस्तार वाले भवनों में असंख्यात देव। ये कैसे? ये इस प्रकार से कि एक एक इंद्र के इतने इतने पारिषद तक संख्या है। अब आगे चलो, आगे इनकी चर्चा करते हैं। आगे का भेद होता है अनिक। अनिक मतलब सेना। ये चमर नाम का देव, इसकी सेना भी होती है। अब वही प्रश्न उत्पन्न होता है, जब स्वर्गों में युद्ध ही नहीं होता तो सेना की क्या जरूरत? अरे सेना की जरूरत नहीं, ये उनका एक वैभव है। ये वैभव हर इंद्र के पास पाया जाता है। सोचना, ये अनिक सेना पढ़ोगे तो दंग रह जाओगे। अनिक मतलब सेना, इसके 7 भेद होते हैं और ये सातों भेद 7 कक्षा में पाए जाते। क्या कहा? समझ लो। अभी ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये 7 हो गए एक अनिक सेना के भेद, और हर के 7 कक्षाएं होती। मतलब ये समझना कि जैसे एक स्कूल में पहली से लेके 10वीं तक कक्षाएं होती और हर कक्षा के A, B, C, D ऐसे भेद पाए जाते हैं, ऐसे ही एक अनिक सेना के मूल 7 भेद होते हैं और ये सातों के सातों भेद
7 कक्षाओं में पाए जाते हैं। अब सुनना, इसका विस्तार मैं यहां पर नहीं करूंगा, नहीं तो फिर ये बहुत ज्यादा विस्तार होता है। अब देखना, ये जो चमरेंद्र है ना, इसमें पहला भेद है भैंसा। इस भैंसा नाम का जो देव है, इनकी संख्या कितनी है? 64,000। सुनना भी, दिखाई दे रहा है, भैंसा नाम का देव, और इसमें चवरेंद्र जो देव होता है, इसमें 64,000 भैंसे नाम की पहली सेना होती। दूसरा घोड़ा, इसके भी 64,000 संख्या होती। फिर आगे ये समझना, अभी इसका विस्तार करने जाएंगे तो बहुत ज्यादा विस्तार होगा, लेकिन मुझे इतना ही बताना है कि ये पहली कक्षा में भैंसा 64,000 होता है। फिर जब दूसरी कक्षा आती है तो पहली कक्षा से दुगने, मतलब 1,28,000 ये अनिक भैंसा नाम के देव होते। तीसरी कक्षा में दूसरी कक्षा से दुगने, चौथी कक्षा में तीसरी कक्षा से दुगने, फिर पांचवी कक्षा में चौथी से दुगने, छठी कक्षा में पांचवी से दुगने, और सातवीं कक्षा में पांचवी से दुगने, ऐसा छठी से दुगने। ऐसे चमरेंद्र जो देव है, इसके अनिक सेना में सातवीं कक्षा में, समझ लेना, 40,96,000 ये भैंसा नाम के देव होते। ये तो मैंने आपको एक भेद बताया, ऐसे ही सातों के सातों भेदों में लगा लेना। ये 4 लाख बताए ना, ये तो सातवीं कक्षा के हैं, छठी कक्षा में और अलग है, पांचवी कक्षा में अलग, और पहली कक्षा में अलग। ऐसे 7 कक्षाओं में 7 प्रकार की अनिक सेना होती। ये अनिक सेना मैंने एक इंद्र की बताई, आ गया समझ में? ऐसे सभी इंद्रों की ऐसी अनिक सेना पाई जाती। आ गया समझ में? अब ये सब सामान्य रूप से समझ लेना। ऐसे ये 7 प्रकार की अनिक सेना को लिए हुए एक चमरेंद्र देव होता है। इतना वर्णन ये तिलोय पन्नति में और त्रिलोकसार में आया। इसके आगे के देवों के भेदों की संख्या यहां पर कालवश लुप्त हो गई है। बस यहां तक की चर्चा परिवार जनों की संख्या इस तिलोय पन्नति में बताई गई। ऐसे एक चमरेंद्र देव के इतने इतने परिवार देव पाए जाते हैं, और वे परिवार देव उस इंद्र के साथ रहते हैं और उस इंद्र की आज्ञा मानते रहते हैं। आ गया समझ में? ऐसे भवनवासी देवों के भवन में रहने वाले उनके परिवार जनों का विस्तार यहां पर पाया जाता है। ऐसे ये सब देवों की चर्चा यहां पर आई हुई है। इस प्रकार से ये भवनवासी देवों के परिवार जनों की चर्चा यहां पर की गई। आ गया समझ में? इस प्रकार से ये भवनवासी देव, उनमें होने वाले चैत्य वृक्ष, और एक बात बतानी रह गई, उतना यहां पर बता के अपन आज यहीं पर रुकते। ये भवनवासी देव है ना, इनके पहचान के चिन्ह होते हैं। जैसे हर भवनवासी देवों के मुकुट होते हैं, और उन मुकुटों में एक एक चिन्ह होता है। जैसे असुर कुमार जाति के देव इंद्र हो, प्रतिंद्र हो, त्रायस्त्रिंच आदि पूरे परिवार जन
यदि भवनवासी देवों के होंगे तो उनके मुकुटों में चूड़ामणि का चिन्ह होगा। नाग कुमार के होंगे तो पूरे के पूरे नाग कुमार का जो परिवार होगा, उन सब परिवार देवों के मुकुटों में सर्प का चिन्ह होगा। सुपर्ण कुमार के गरुड़ का चिन्ह होगा। द्वीप कुमार के हाथी का चिन्ह होगा। उदधि कुमार के मगर का चिन्ह होगा। स्तनित कुमार के वर्धमान का चिन्ह होगा। विद्युत कुमार के वज्र का चिन्ह होगा। दिक कुमार के सिंह का चिन्ह होगा। अग्नि कुमार के कलश का चिन्ह होगा और वायु कुमार के तुरग मतलब घोड़े का चिन्ह होगा। ऐसे 10 प्रकार के देवों में जो भी परिवार देव होंगे, सबके मुकुटों में यही चिन्ह होगा और यही चिन्ह उनकी पहचान कराता है। जैसे आपने आजकल छोटे बच्चे हैं ना, जो कि एवेंजर्स की सीरीज देखते हैं, उसमें आप देखते होंगे जो फ्लैश मतलब बिजली का जो एवेंजर होता है, उसके सर पे मुकुट होता है और उस मुकुट के ऊपर बिजली का चिन्ह होता है। हो सकता है ये सब कल्पनाएं यहीं से ली गई होगी। ऐसे 10 प्रकार के भवनवासी देवों के मुकुटों में उनके ये चिन्ह होते हैं, जिससे उन देवों की पहचान होती है। ऐसे ही यहां पर आगे देख लो, इन भवनवासी देवों के भवनों की भी पहचान होती है। हर भवन में एक चैत्य वृक्ष होता है और वो चैत्य वृक्ष कौन सा होता है, उसका वर्णन त्रिलोक सार 214 नंबर की गाथा में आया हुआ है। जैसे 10 प्रकार के इन भवनवासी देवों के 10 प्रकार के चिन्ह होते हैं। कौन से? देखो, अश्वत्थ मतलब पीपल, सप्तपर्ण, शालमली, जामुन, वेतस, कदम्ब, प्रियंगु, शीरीष, पलाश और राजद्रुम, जिसको कि चारोला कहते हैं। ऐसे ये 10 प्रकार के चैत्य वृक्ष उनके भवनों में पाए जाते हैं और उन चैत्य वृक्षों के द्वारा ही उन भवनवासी देवों की पहचान होती है। ऐसे भवनवासी देवों के पहचान के 2 चिन्ह बताए गए, एक तो उनके मुकुटों में और दूसरा उनके भवनों में होने वाले चैत्य वृक्ष। ऐसे इस भवनवासी देवों के चैत्य वृक्ष और उनके परिवारजनों की संख्या, इसका वर्णन यहां पर तिलोय पन्नति और त्रिलोक सार में आया। ऐसा ये दोनों का वर्णन पाया जाता है। इस प्रकार से ये भवनवासी देव और उनके परिवार की चर्चा आज हमने यहां पर की। अब इसी के बारे में यदि किसी को कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लीजिए। है किसी को कोई प्रश्न? नहीं है तो चलिए ठीक है। आज वैसे सरल और संख्यात्मक ही क्लास थी। अगली क्लास होगी, उसमें भवनवासी देवों के ऊंचाई, उनकी ताकत, उनके जाने आने का क्षेत्र और उनकी देवियों का प्रमाण, इन सब की चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। इस प्रकार से इन सब का वर्णन अगली क्लास में हमें पढ़ने के लिए मिलेगा। अब इस प्रकार से ये भवनवासी देवों का वर्णन जिनवाणी में पाया जाता है। आप सबको ये वर्णन समझ में आया ही होगा, इसलिए आज अपन यहीं पर रुकते हैं। ठीक, जिनवाणी स्तुति।
जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देता हूं दो। 9 बार नमोकार मंत्र। जय बोलो जिनवाणी माता की जय। सबको सादर जय जिनेन्द्र। अब अगली बार अपन अगले आगे के विषय के बारे में चर्चा करेंगे, वो भी बहुत सुंदर है। देखो इसमें वर्णन थोड़ा सा यहाँ पे हिंट दे दूं मैं आपको कि ये जो देवियां होती है, ये देवियां अपने अलग अलग रूप बनाती हैं। ये कैसे बनाती, इसको कहते हैं अलग, मतलब एक देवी 8-8 हजार आकृतियां रूप अपने बनाती। ऐसे ये पूरा वर्णन तो क्यों बनाती है, कैसे बनाती है, इन सबका वर्णन इस अगली कक्षा में आएगा। आ गया समझ में? ये सब अपन विषय अगली कक्षा में चलेंगे। आज अपन यहीं पे रुकते हैं। सबको सादर जय जिनेन्द्र।